नमस्कार, एनालिटिकल माइंडेड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ बिल के ऊपर। वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। जानिए नए कानून में हुए बड़े बदलाव के बारे में। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बिल में क्या था, इस विधेयक में क्या था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में जबरदस्त राजनीतिक संग्राम देखने को मिला है और विपक्ष ने इसे एक तौर पे ऐसे पेश करने का कोशिश किया है मीडिया और संसद में कि ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता में दखल बताया गया। अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान। जैसे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, जैन हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, लेकिन सिख हो गए। तो इनके हिसाब से वो अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोला गया है। तो वहीं सरकार ने इसे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करने को लेकर ऐसा कदम बताया है जिससे एक पारदर्शिता दिखेगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। ठीक है। यह विधेयक जो है लोकसभा में 288 बनाम 232 के अंतर से पारित हुआ, यानी कि इस बिल के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का जो था, ठीक है, उसके पक्ष में 288 वोट पड़े सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से 232 वोट इसके विरोध में पड़े। पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस होती रही। अगले दिन जब विधेयक राज्यसभा में भी पेश हुआ, जहां टकराव और भी तेज हो गया। हालांकि सरकार ने वहां इसे भी पारित कराने में सफलता पाई। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह विधेयक उम्मीद विधेयक 2025 के नाम से कानून बन गया है। अब आइए अपने एक सवालिया तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति की मंजूरी से उम्मीद विधेयक 2025 बना कानून। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस और चर्चा के बाद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफईसीएसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद विधेयक 2025 को अब कानून का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी, जिसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दिया है। ये विधेयक अब पूरी तरह से कानून बनकर लागू हो चुका है। ठीक है। संसद में विधेयक की स्थिति क्या? लोकसभा में पारित हुआ 3 अप्रैल 2025 को, राज्यसभा में पारित हुआ 4 अप्रैल 2025 को। बहस के दौरान जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कम्युनिटी के कई अहम बदलाव किए गए। नए कानून में क्या क्या बदला गया? वक्फ बोर्ड अब मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता है। जैसा कि सुनने में आया हो गया बीते कुछ सालों में कि जैसे वक्फ बोर्ड ने एंटेलिया यानी कि मुकेश अंबानी के घर मुंबई पर भी दावा कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी दावा कर दिया था, संसद पर भी दावा कर दिया था। जहां मन में आता था वहां दावा कर देते थे। देखिए, पहले समझिए कि वक्फ है क्या। वक्फ का मतलब होता है कि इस्लाम के उत्थान में या उससे जुड़े चीज़ों के लिए ज़मीन का दान करना, या फिर ऐसे लोग जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, उनका ज़मीन रह गया था, वो वक्फ हो गया था। जो मतलब ऐसा समझते हैं कि ये हमारे इस्लाम से जुड़े चीज़ों के लिए, उनके जुड़े तमाम पद्धतियों के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ज़मीन को वक्फ कहते हैं। या फिर जिनका कोई वारिस नहीं है, जो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हों, और अगर उनका कोई वंशज नहीं है किसी भी संपत्ति को भोगने के लिए, तो फिर उसे वक्फ माना जाता है, वक्फ को दे दिया जाता है। ऐसा कुछ था। या फिर वक्फ अगर 1955 का संशोधन देखा जाए, उस अधिनियम के तहत देखा जाए 1955 के तहत, तो ये था कि अगर वक्फ किसी संपत्ति पर दावा ठोकता है तो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, फिर आपको वो देना पड़ेगा। तो एक तरह से मनमाना था यहाँ पर किसी भी चीज़ पर दावा कर देना। कोई सुनवाई भी वहाँ पर नहीं होती थी। विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। अब के समय में क्या होगा कि वक्फ अब मनमाने ढंग से किसी भी जगह दावा नहीं ठोक सकता, जैसे कि पहले हो रहा था। विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, यह अनिवार्य होगा। मस्जिदों और अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी। अधिसूचना से पहले की स्थिति को मान्यता।
भूमि विवादों को निपटारे के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार मिलेंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। मतलब किसका स्वामित्व होगा किस भूमि पर, ये तय कलेक्टर करेगा जिले का। साथ में आप ऐसे नहीं मनमाने तरीके से काम कर सकते हैं। वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी। साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से लाया गया है। सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए सहयोगी दलों की कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इन मांगों के आधार पर विधेयक में संशोधन किए गए ताकि व्यापक सहमति से इसे लागू किया जा सके। वक्फ बिल क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। बिल में क्या क्या बदलाव प्रस्तावित है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है, यानी कि जो नॉन इस्लामिक बिलीफ में है, यानी कि कोई हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध कोई भी हो सकता है, उनका भी उसमें एक हिस्सा होगा, वो भी उससे जुड़े होंगे, उस बोर्ड में मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। और महिलाओं का खास करके भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। जिलाधीश कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार है, मतलब स्वामित्व तय करेंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति है, यानी कि आप लोअर कोर्ट से शुरू कर सकते हैं और अपर कोर्ट तक जा सकते हैं। विवाद क्यों है, इस बात को समझिए। विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले का रूप में देखा है। उनका दावा है कि यह वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाएगा। हालांकि उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ से जुड़ा चीज़ है, तो वो इसका विरोध करेंगे ही, लेकिन हालांकि यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और होना भी चाहिए था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको विशेष कोई जानकारी चाहिए इससे जुड़ा किसी भी संदर्भ में, आप तो कमेंट में अपने विचार को साझा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए और भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें। एनालिटिकल माइंडेड चैनल में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ।